ट्रंप ने पहली बार होर्मुज़ को अमेरिका का हिस्सा बनाने की बात कही है, वो भी किसी सोशल मीडिया पोस्ट या टीवी इंटरव्यू में नहीं, न्यूयॉर्क सिटी में हजारों लोगों के सामने। होर्मुज़ पर ट्रंप के बयान को लेकर जो लगातार बातें सामने आ रही है, उसके मुताबिक इस तेल रूट पर कंट्रोल करके ट्रंप एक तरफ अरबों डॉलर की कमाई कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान को सबसे बड़ा आर्थिक झटका दे सकते हैं। होर्मुज़ पर अमेरिका की नाकाबंदी जारी है। दूसरी तरफ ट्रंप अब ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक प्रहार करने की तैयारी कर रहे हैं। ईरान के खिलाफ ये अमेरिकी आर्थिक स्ट्राइक कैसे हो सकती है और ट्रंप इस स्ट्राइक के जरिए क्या क्या हासिल करना चाहते हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। हॉर्मुज़ में अमेरिका की नाकाबंदी, लेकिन असली लड़ाई तेल की, पैसे की है और हॉर्मुज़ पर कंट्रोल की। युद्ध से पहले हॉर्मुज़ से करीब 200 लाख बैरल कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद हर रोज गुजरते थे। अगर 200 लाख बैरल रोज की मात्रा को सिर्फ $70 प्रति बैरल के औसत भाव से भी गिने तो करीब 1.4 अरब डॉलर रोज और करीब 511 अरब डॉलर सालाना का तेल कारोबार बनता है। इसीलिए अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है, अमेरिका का नंबर 1 लक्ष्य तेल और गैस की कीमत कम रखना है और नंबर 2 लक्ष्य है ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि अगले सप्ताह ईरान के खिलाफ ऐसे आर्थिक कदमों का ऐलान होगा जैसे किसी देश को अलग थलग करने के इतिहास में पहले कभी नहीं देखे गए। अब देखिए होर्मुज़ में अमेरिका ने किस तरह अपना दबाव बढ़ाया है और इस नाकाबंदी के पीछे ट्रंप का असली मकसद क्या है। सबसे पहले होर्मुज़ में सख्त नाकाबंदी लागू की गई, जिससे इस अहम समुद्री रास्ते से जहाज़ों की आवाजाही लगभग रुक गई। इसके बाद अमेरिका ने 62 कमर्शियल जहाज़ों का रास्ता बदल दिया, यानी जिन जहाज़ों को आगे जाना था उन्हें अपना रूट बदलना पड़ा। अमेरिकी कार्रवाई यहीं नहीं रुकी। सेंटकॉम के मुताबिक 3 जहाज़ों पर एक्शन लेना पड़ा, यानी उन पर हमला हुआ। 2 जहाज़ों पर अमेरिकी सेना ने बोर्डिंग की, यानी अटैक हेलीकॉप्टर से अमेरिका के कमांडो उन जहाज़ों पर पहुंचे और उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। इन कार्रवाई के पीछे ट्रंप के 3 टारगेट हैं। पहला, होर्मुज़ के जरिए होने वाले तेल कारोबार से अरबों डॉलर हासिल करना। दूसरा, युद्ध पर अमेरिका के भारी खर्च और आर्थिक नुकसान की भरपाई करना। तीसरा टारगेट है चुनाव से पहले खुद को ईरान के खिलाफ बड़ी जीत दिलाने वाले राष्ट्रपति के तौर पर दिखाना, यानी खुद को इस जंग का विजेता बताना। काजिम गरीबाबादी ने ट्रंप को जवाब देते हुए कहा कि हॉर्मुज़ को किसी ट्वीट, किसी एयरक्राफ्ट कैरियर या चुनावी भाषण से कब्जे में नहीं लिया जा सकता। स्ट्रेट कब खुलेगा और कब बंद होगा, इसका फैसला सिर्फ ईरान करेगा। ऐसा झटका जो ईरान की मुद्रा रियाल को बर्बाद कर दे, जो ईरान की कमाई की जड़ें काट दे, जो उसकी अर्थव्यवस्था की नींव हिला दे और आखिरकार तेहरान को बातचीत की मेज पर लौटने के लिए मजबूर किया जा सके। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी बढ़ती महंगाई और आर्थिक दबाव को लेकर बयान दिया है कि ईरान इस संकट को असामान्य स्थिति के तौर पर नहीं देख रहा। तेहरान का पूरा तंत्र वर्षों से प्रतिबंधों के बीच काम करता आया। अब देखिए ट्रंप ईरान पर किस तरह इकोनॉमिक लॉकडाउन लगाते जा रहा है। पहला लॉकडाउन चीन पर सेकेंडरी प्रतिबंध के जरिए बनाया जा सकता है, क्योंकि चीन ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है और इसके बाद ईरान से तेल खरीदने वाले दूसरे खरीदारों पर टैरिफ लगाया जा सकता है। अमेरिका ईरान के तेल कारोबार से जुड़ी कंपनियों को भी निशाना बना सकता है। इसमें तेल कंपनियां, शिपिंग कंपनियां, बीमा कंपनियां और बंदरगाह संचालक शामिल हो सकते हैं। ईरानी तेल ने ले जाने वाले जहाज़ों पर प्रतिबंध लगाकर ईरान की समुद्री तेल सप्लाई को रोकने की कोशिश की जा सकती है। 5वां ताला ईरान के बैंकिंग नेटवर्क पर डाला जा सकता है, जिससे तेल और दूसरे कारोबार से मिलने वाले पैसे के लेन देन को मुश्किल बनाया जा सके। विदेशों में मौजूद ईरान की सभी जो अभी तक की बची हुई संपत्तियां हैं, उन्हें फ्रीज करने की कोशिश हो सकती है। लॉक 7 होगा तेल बेचने के बाद मिलने वाले भुगतान के नेटवर्क को रोकना और 8वां लॉक होगा ईरान के शैडो फ्लीट पर कसा जाएगा। 8 लॉक बंद होने के बाद ईरान पर आर्थिक लॉकडाउन लग जाएगा और इसकी शुरुआत इसी हफ्ते से हो सकती है।